वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हाल चाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो हम लोग हो गए हैं रेडी, हो रहे हैं मतलब आधे अधूरे। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम मेरा हेयर स्टाइल बन रहा है, कभी नहीं बनाया मैंने, लेकिन आज मेरी बहिना हमार बहिनी बना रही है। ये रहे हमारे हस्बैंड और ये रही मैं। खाना है यहाँ हेयर स्टाइल बन रहा है। देखो ऐसी तो मैं अपनी शादी में तैयार नहीं हुई। इस फिर लगा दी इसने नेल पेंट। हाँ मैं मैम को बोलूंगी इसकी। ये रही दिव्या। गिर गया कुछ जेब से। ऐसे गिरे मेरे पति की। करुणा। और ये रही सिस्टर। और आज हमने फिर से एक जैसे सूट पहने हैं चारों ने। जलाना दियो, गरम गरम लग रहा है। मम्मी दिव्या मैंने, और मम्मी और सोनू का सेम है, मेरे और दिव्या का सेम है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। तो अभी बारात जो है वो वापस नहीं पहुंची है। टाइम क्या हुआ है भाई साहब? टाइम क्या हुआ? टाइम बोल यार, मार खाएगा। बोल टाइम। आपने एक ही रोटी खाई, एक और थी। अब तूने कर दी गुम। एक लड़की ने कॉकटेल रिंग आज वो कर दी थी। टाइम देख, फेल दी थी। कॉकटेल रिंग इसके पैरों के नीचे आ गई थी किसी की, और वो प्रेस हो गई थी। तो अभी बारात नहीं आई है, मतलब पहुंचने वाली है। तो सबको खाना दे दिया जो गेस्ट लोग हैं और गांव के लोग हैं। 8 बजे का टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से। 8 बजे का हो रहा है। तो बस हम भी रेडी हो गए हैं, पहले खाना खाने ही चले जाएंगे, उसके बाद फिर बारात भी आ जाएगी। तब तक मैंने कहा चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। कैसा लग रहा है? ऑसम। कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये सिस्टर का है। और ये है दिव्या का सूट। मंगलसूत्र सीधा कर। क्या हुआ? बस हो गया तेरा ये स्टेप। ड्रेस ऑफ द डे। ड्रेस ऑफ द डे। तो इसका ये है। कौन सी फिल्म? हाँ, करुणा वाली। अच्छा, वैसी तेरी बीवी है। जैसी ये करती है करुणा ही आदत। अच्छा, थोड़ा सा टाइम लूंगी और आपसे बात करूंगी एक प्रोडक्ट के बारे में जो कि आजकल मैं यूज कर रही हूँ और मुझे उसके काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो मुझे लगा चलिए आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। तो स्मूथ, सिल्की, शाइनी और फ्लॉलेस बाल कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं कि हमारे बाल एकदम स्मूथ हो और सिल्की हो, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे बाल जो है वो रफ हो जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं और हेयर फॉल होता रहता है। तो ऐसे में हम लोग सोचते हैं अब क्या करें। तो हम लोग सोचते हैं पार्लर जाते हैं और या केराटिन करवा लेते हैं या स्पा करवा लेते हैं, जिससे हमारे बाल सिल्की स्मूथ हो। लेकिन हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपने बालों में क्या करवाएं। तो चलिए मैं तो आपकी थोड़ी सी हेल्प करती हूँ। तो अगर हमारे बाल डैमेज होते हैं तो हमें केराटिन करवाना चाहिए, जो कि 6 महीने तक जल जाता है। और अगर हमारे बाल मतलब माइनर सा हेयर फॉल है, फ्रीजी है, ड्राई है, तो हमें स्पा करवाना चाहिए। स्पा जो है वो 1-1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद भी लोग करवा लेते हैं, लेकिन दोनों चीजों में केमिकल यूज होते हैं और उसके लिए हमें एक मोटी रकम देनी पड़ती है और पार्लर जाना पड़ता है। तो टाइम के साथ साथ हमें पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आपकी हेल्प करूंगी और आपसे शेयर करूंगी एक प्रोडक्ट जो कि आप घर पे यूज कर सकते हैं। तो वो है ये न्यूड ब्रांड की तरफ से 10 मिनट DIY एडवांस हेयर स्पा किट। तो जी हाँ, ये एक हेयर स्पा किट है जिसे आप घर पे कर सकते हैं और एकदम पार्लर के जैसे स्टेप आपको इसमें मिल जाएंगे। ये प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और इसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल ऐड नहीं है। तो चलिए इसे यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेप है इसका स्क्रब। तो हमें अपने बालों को गीला करना है और स्क्रब की क्वांटिटी ले लेनी है और अपने स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करना है 3 मिनट के लिए। और इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छे से होता है और बालों की ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है। और सेकेंड स्टेप पे आ जाते हैं जो कि है हेयर स्पा शैम्पू। तो शैम्पू को हमें अच्छे से अपने स्कैल्प पे लगा देना है और टिप्स तक लगा लेना है और अच्छे से मसाज करना है, एक लेदर सा जब तक ना बन जाए। 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करेंगे अच्छे से और फिंगर टिप से, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद इसे वॉश कर देंगे। आते हैं थर्ड स्टेप पे जो कि है हेयर स्पा कंडीशनर। कंडीशनर को हमें अपने लेंथ और टिप्स पे अप्लाई करना है और उसके बाद 3 मिनट रखने के बाद वॉश कर लेना है। तो देखिए कंडीशनर वॉश हो चुका है। अब लास्ट स्टेप आता है हेयर सीरम का। तो इसे हमें थोड़ी सी क्वांटिटी ले लेनी है और अपनी लेंथ पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। घर पे स्पा कर सकते हैं, वो भी 10 मिनट्स में और बजट में। तो इस प्रोडक्ट का लिंक आप लोगों के लिए दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चेक तो
तो यहाँ पर चल रही थी खूबसूरत सी पहाड़ी नाटी। मैंने कहा चलिए थोड़ा सा आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे पहाड़ों में पहले इसी तरीके की नाटी होती थी, लेकिन अब जो है गाने डीजे पे बजते हैं। पहले खुद से जो हमारा ट्रेडिशनल बाजा होता है वो पूरी रात लोग बजाते थे और खुद से गाना गाते थे नाचने वाले, और पूरी रात इस तरीके से बीत जाती थी नाचते नाचते। ऐसा हमने अपने बड़ों से सुना है, लेकिन अब ये सब चीज़ें कम कम होती जा रही है। तो मैंने कहा चलिए आज यहाँ पर नाटी लगी थी, थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो जी अभी बारात नहीं आई है। ये हमारी दादी जी। तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने और छोटे बेबी को छोड़ दिया है दादी के पास। ये देखो कितना अच्छा खेलता है दादी के साथ। देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो काका क्या देख ले आप दादी को। बाय काका, बाय बाय। नाचो नाचो। रोएगा तो नहीं होना है। चलो 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 चल चलो हो गए। चलो भाई। दादी ईमेल तेरे को तो दादी टेक्स्ट करेगी। तो जी हम लोग जा रहे हैं अभी खाना खाने। चलो चलो जल्दी। शूज गुम। आज लोग आ रहे हैं। मिर्च हरी मिर्च हरी मिर्च हरी मिर्च हरी मिर्च। तो जी ये आ गई है दुल्हन। लड़का छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया, पीछे बोला जा आ गई तेरी। ये लगा है रिबन, लगी ये है रिबन इज द, और यहाँ है दुल्हन इज द। दूल्हा रह गया पीछे, इज द आगे आगे। फिर तो दुल्हन पहुंच चुकी है और छोटे छोटे बच्चों के हाथों में दे दिए हैं फूल, और वो ऊपर टेरेस पे जाकर खड़े हो गया, जिसमें से लावण्या भी है। और जैसे ही दुल्हन की एंट्री होगी वैसे ही उस पे फूल बरसाए जाएंगे। तो लीजिए हमारी एक और भाभी जो हैं वो आ चुकी है, और दुल्हन की धमाकेदार एंट्री आपने देख ही लिया है। बहुत प्यारे प्यारे से सॉन्ग यहाँ पर इन्होंने लगाए थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था, और बहुत ही क्यूट सी है दुल्हन हमारी प्यारी भाभी। और अब इन लोगों को ले जाएंगे स्टेज पे, तो थोड़ी देर ये स्टेज पे बैठेंगे। उसके बाद जो है फिर मुंह दिखाई की रस्म वगैरह होती है। तो तब तक हम लोग निकल गए थे यहाँ से, और हम लोग खाना वगैरह हमने खा लिया था जैसा आपने देखा। ये रही रोहित और दिव्या, ये बहुत मस्ती करते हैं। तो बस इसके बाद हम लोग लग गए थे डांस करने, और लावण्या को देखकर हम सब लोग इतने सरप्राइज हुए। उसकी एक फ्रेंड बन गई थी जो उसके साथ डांस कर रही है, और इन लोगों ने इतना डांस किया ना, मैं आगे चली गई थी तो किसी ने मुझसे बोला कि लावण्या बहुत प्यारा डांस कर रही है, इसकी वीडियो सब लोग बना रहे थे। तो फटाफट से मैं आई और मैंने इसकी वीडियो बनाई। लेकिन वही जब बच्चों को हम वीडियो वगैरह बनाते हैं तो वो थोड़ा शर्मा जाते हैं, तो इसने मुझे देख लिया था। उसके बाद ये शर्मा गई थी, लेकिन डांस इसने बहुत ही प्यारा किया। जा रहे हैं शगुन देने, और यहाँ पर भीड़ है।
चलो चलो चलो, नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर सब लोगों ने पहले ही शगुन वगैरह दे दिया था। हमारे यहाँ पहाड़ी भाषा में इसे दान बोलते हैं, मतलब दूल्हा दुल्हन को दान देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले मैंने दे दिया था, और वही दूल्हे को जो कपड़े होते हैं और शगुन के जो पैसे होते हैं और टोपी हमारे यहाँ लगाते हैं, तो टोपी लगा दी थी दूल्हे को। बस मेरा हो चुका है, उसके बाद इसी की हेल्प कर रही थी क्योंकि थक जाते हैं ये लोग भी। तो मैंने कहा ला मेरे पास दे, मैं ही रखवा देती हूँ। और अब आ गई है सिस्टर, बस सिस्टर भी दे देगी। उसके बाद मम्मी पापा ने दिया था और बाकी सारे लोगों ने भी दिया था। तो मैंने शॉर्ट में ही शूट किया है क्योंकि फिर वीडियो जो है ना बहुत बोरिंग हो जाती है सेम चीज़ को अगर बार बार दिखाते हैं। तो यहाँ पर अब जो सिस्टर है इसने भी देखिए हार पहना दिया है, टोपी पहना दी है, और जो इसे देना था दे दिया है, और भाभी को भी हार पहना दिया है। तो बस इस तरीके से हमारा जो शगुन का रहता है वो दे दिया है, मतलब दान का जो पोर्शन होता है वो हो चुका है। और इस टाइम रात के अभी 1:30 बज रहे होंगे, 1:30 पौने 2 का टाइम हो रहा है। तो काफ़ी लेट नाइट तक ये वाला प्रोग्राम चला था, और इसके बाद हम लोग तो निकल गए थे घर सोने क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। और यहाँ पर फिर नाटी लगी थी, दूल्हा दुल्हन को नचाया जाता है। तो तब तक हम तो नहीं रुके, हम लोगों ने यहाँ पर दान वगैरह दिया। उसके बाद मम्मी आए, और मम्मी के बाद फिर हम लोग चले गए थे रूम में। देखना सामने। ये छोटा बेबी सो गया है। ले जाओ बैंक में रख दो। अब किसी की शादी नहीं है, अभी पापा की रिटायरमेंट है। मत बचे मत, नहीं इसके साथ नहीं खेलते। मेरे वाले बॉक्स इसी में रखे हैं, नहीं है, नहीं मैंने अलग से रखे हैं शायद कहीं। दोबारा किया जाए, कैमरा गंदा था। है मम्मी, आंखें मिलाइयो जरा। क्या 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 पड़ेगा? क्या पड़ा है? क्या पड़ेगा? क्या बोला था? कैसे बोला था तूने? तो फिर चक्कर आएगा। बंद करूं तब बजेगा। कैसी रही भाई शादी? दाई है येलो येलो डर्टी फेलो। कैसी रही शादी? अरे तुझे देख के मुझे याद आया कुछ। यही बोलेगा। हर पीली चीज वही थोड़ी होती है। मुझे पता था ये उससे आगे सोच ही नहीं सकता। कुछ लोगों की सोच ही इतनी होती है। अखबार में लग गया हमारा बिस्तर। मत कर, ये देखा सोफे से छक्के ही दे दी गई। ठीक है जाओ, गुड नाइट। तेरी क्या जो मर्जी, अब ऐसे ही सो जाएगा। बेबी थक, दोबारा बोल तो, बाबू थक गया बेबी की। क्या उठी? ऐसे ही उठी? कहाँ उठी चिटिंग? कहाँ उठ रही चिटिंग है तेरी? सासू माँ को बोल, सासू माँ चिटिंग उठ रही है। क्या तुमने मेरा बच्चा उठा दिया यहाँ पर? Once more. तो ये इधर हो रही है लड़ाई। डर गया? जा तो आगे जा, आगे जा। मेरी लाड़ी को बोला ना कुछ,
तेरी लड़ी तो मैं यहाँ से छूट रही हूँ। उसकी लगी ये हुई देखिए वो पहले ही है। वो पहले ही नखरे मार रहे। दूर से लगी हुई है, वो पहले ही होगी। कैमरा तो बड़ा। सास ने की बहू की पिटाई। भगवान सोने दो, इसके बच्चे को उठा दिया। मैंने ना फेंका भी इसके सर पे ही अभी। हंस क्यों जाते हो फिर? गुस्सा करना भी नहीं आता। डांट जरा डांट। चली गई। चलिए